एक बार की बात है, एक घने जंगल में चंचल नाम का एक बंदर रहता था। चंचल अपने नाम की ही तरह बहुत ही नटखट और शैतान था। वह हर वक्त शैतानियां करता रहता और दूसरे जानवरों को तंग करता रहता था। चंचल की शैतानियों से जंगल के सभी जानवर बहुत ही परेशान थे। एक दिन जब चंचल अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा होता है तो उसे फिर से एक शैतानी सूझती है। वह अपने सभी दोस्तों के फल छीनता है और तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, हे, तुम सबके फल तो मेरे पास है, वापस चाहिए तो पेड़ पर चढ़कर वापस लेके दिखाओ। चंचल जानता था कि बाकी जानवरों को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और वह इसी चीज का फायदा उठाता है। इस पर उसके दोस्त चीकू खरगोश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, चंचल, तुम हमेशा हम सबके साथ ऐसे करते हो। तुम्हें पता है हमें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और तुम हमें परेशान करते हो। हम तंग आ गए हैं तुमसे, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुम चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर चंचल कहता है, अरे तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस मजे ले रहा था। इस पर चीकू कहता है, नहीं, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम जाओ यहाँ से, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। यह सुनकर चंचल बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह जंगल की ओर दूर निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, कितने बुरे दोस्त हैं मेरे, थोड़ा सा मजाक भी नहीं सहते, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। ये सब सोचते सोचते चंचल जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगने लगती है और चलते चलते वह एक तालाब के किनारे पहुंच जाता है, पर तालाब का पानी बहुत नीचा होता है, इसलिए वह तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ। जैसे ही चंचल ये बोलता है, उसके सामने बहुत सारे खाने पीने की चीजें आ जाती हैं। चंचल बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खाने लगता है और फिर कुछ समय बाद सोचता है, अरे पर ये सब मेरे सामने आया कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तभी चंचल की नजर तालाब के बीचों बीच एक सुनहरे पत्थर पर पड़ती है जो कि बहुत चमक रहा होता है। उसे देखकर चंचल सोचने लगता है, अरे लगता है ये जादुई पत्थर है, इसी ने मेरी इच्छा पूरी की, पर ये तो बहुत दूर है, मैं इसे कैसे लूं? काश ये पत्थर अपने आप ही मेरे पास आ जाए। और चंचल के इतना बोलते ही वह पत्थर उड़ता हुआ चंचल के हाथ में आ जाता है। इस पर चंचल बोलता है, अरे वाह, ये तो मजा आ गया, अब तो मैं कितना ताकतवर हो गया। अरे अब तो मैं सबसे बदले लूंगा, मेरे साथ नहीं खेलना चाहते थे ना, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। और यह कहकर चंचल बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। और चंचल के इतना बोलते ही उसके सामने एक जादुई शीशा आ जाता है जिसमें वो अपने दोस्तों को खुशी से हंसते खेलते हुए देखता है और सोचता है, मेरे बिना सब खुशी से खेल रहे हो ना, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। और फिर चंचल पत्थर से कहता है, मैं चाहता हूँ बहुत तेज हवा चले और मेरे सारे दोस्त गोल घूमकर गिर जाएं। और जादुई पत्थर वैसा ही करता है। इस पर चंचल जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, अब मैं चाहता हूँ बहुत तेज बारिश आए और ये सब भीग जाएं। और वैसा ही होता है। ऐसे करते करते चंचल बहुत सी शैतानियां करता है और अंत में बोलता है, अब मैं चाहता हूँ ये सब के सब जंगल में खो जाए और कभी वापस न आए। चंचल की इतना कहते ही बहुत तेज बिजली चमकती है और अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और चंचल के ऊपर पत्थरों की, पानी की बारिश होने लगती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। ऐसा लगता है कि जो जादू चंचल ने अपने दोस्तों पर किया था वही सब उसके साथ भी होने लगता है। और इस पर चंचल सोचता है, अरे ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और तभी अचानक से रोशनी हो जाती है और तालाब की परी बाहर आती है और वो कहती है, चंचल, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी शैतानियों से तुम्हारे दोस्त परेशान हैं और तुम उन्हें और परेशान कर रहे थे।
तुम्हें समझना चाहिए, सच्चा जादू खुशियाँ और प्यार फैलाने में है, ना कि लोगों को तंग करने में। जादू की ताकत हम सबके अंदर होती है, लेकिन जादू तभी काम करता है जब तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी हो। अगर तुम जादू को लोगों की हेल्प करने के लिए यूज करोगे तो जादू काम करता है, लेकिन अगर तुम जादू से लोगों को परेशान करोगे तो जादू तुम पर उल्टा पड़ जाएगा, जो कि अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। यह सुनकर चंचल को समझ आ जाती है और चंचल कहता है, परी मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अब समझ आ गई है, मैं कभी भी अपने दोस्तों को तंग नहीं करूँगा। तुम प्लीज ये जादुई पत्थर वापस ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और मुझे माफ भी कर दो और प्लीज मुझे मेरे घर वापस पहुँचा दो, मेरे दोस्तों के पास। मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। और इतना कहते ही चंचल अचानक से अपने दोस्तों के पास वापस पहुंच जाता है। वहाँ चंचल के सभी दोस्त चंचल को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगाते हैं। इस पर चंचल अपने दोस्तों को कहता है, दोस्तों मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। प्रॉमिस, मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और इतना कहते ही सभी दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी खुशी फिर से खेलने लगते हैं।